सत्ता के खेल होते हैं निराले। सत्तासीन तृणमूल के हाथों की कठपुतली मानी जाती है पुलिस। आसनसोल कमिश्नरेट में हो गया है बड़ा खेला। तृणमूल पार्षद संजय नोनिया के पिता रोहित नोनिया के खिलाफ पुलिस ने ही कर दिया एफआईआर। आरोप लगाया पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का, आपराधिक साजिश रचने का। रोहित रहे हैं पूर्व पार्षद भी, पूर्व विधायक, तृणमूल जिला चेयरमैन, एडीडीए वाइस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी के सबसे करीबी। मामला जुड़ा है भूमि विवाद से, तो आज यहाँ चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। खंगालते हैं कुछ सवालों को। क्यों खोला मोर्चा पुलिस ने रोहित नोनिया के खिलाफ? क्या हिंदी भाषी विरोधी तृणमूली अभियान का यह है खेल? क्या पुलिस दे रही है यह संदेश इस एफआईआर से? चाहे किसी भी पार्टी में रहो, कितनी भी कर लो सेवा भक्ति, लेकिन निशाने पर रहेंगे हिंदी भाषी। यानी फिर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल का चल रहा कोई खेल। क्या पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी पर भारी पड़ रही है एमआईआईसी इंद्राणी मिश्रा? क्या पॉलिटिकल करियर समाप्त हो रहा है उज्जवल का? बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ। रोहित नोनिया दशकों से रहे हैं सक्रिय राजनीति में। धेमो, मेन, कोलियारी आसपास के इलाके में है उनका प्रभाव। छवि है दबंगई की। कुल्टी नगर पालिका में थे पार्षद। आसनसोल नगर निगम में विलय के बाद हुआ नगर निगम चुनाव। अपने बेटे संजय नोनिया को उतारा चुनावी मैदान में। पूरे 106 वार्डों में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीते संजय। बनाए गए बोरो चेयरमैन। वर्ष 2022 के चुनाव में फिर जीता वार्ड, लेकिन नहीं मिला बोरो चेयरमैन का पद। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में है सक्रियता। तृणमूल जिला चेयरमैन, एडीडीए वाइस चेयरमैन उज्जवल के हैं सबसे बड़े चहेते। हिंदी भाषी चेहरा है तृणमूल के। आसनसोल साउथ थाना में उनके खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। पहले जानते हैं, समझते हैं पूरे घटनाक्रम को, फिर खंगालेंगे इसके रेशे रेशे को। जीटी रोड किनारे 27 मोड़ पर हुआ है भूमि विवाद। बिजली विभाग वहां लगाना चाहता है सप्लाई के लिए ओवरहेड टावर। जीटी रोड के किनारे है जमीन, तो स्वाभाविक है सबकी दिलचस्पी है इसमें। कुछ भूमि मालिक किसी कारण नहीं देना चाहते अपनी जमीन सरकार को। जैसे ही विवाद गहराया, उक्त जमीन पर भूमि मालिकों ने कर दी घेराबंदी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया गया चारदीवारी को। खूब हुआ हंगामा, पीछे हट गई पुलिस, लेकिन 28 सितंबर को फिर हुआ उस पर कार्य। आसनसोल साउथ थाना पीपी के प्रभारी हैं संजीव डे। उन्होंने दिया है थाने में एफआईआर। उनके अनुसार जमीन को लेकर बिजली विभाग, भूमि मालिकों के बीच कई दौर की बैठकें, लेकिन भूमि मालिकों ने जमीन देने से कर दिया है साफ इनकार। जिला शासक की मध्यस्थता में हुई बैठक, रिजल्ट रहा 0 सन्नाटा। आखिरकार जिला शासक ने लिखा निर्देश टावर कार्य शुरू करने का। 28 सितंबर को उक्त जमीन पर कार्य शुरू किया बिजली विभाग ने। पुलिस अधिकारी थे मौजूद। भूमि मालिकों के नाम पर कुछ लोगों ने किया हंगामा, सरकारी कार्य को किया बाधित। समझाने पर बिजली पुलिस अधिकारियों में कर दिया गया हमला। घायल हो गए पुलिस अधिकारी। शामिल है इसमें एसआई सुखदेव लक्ष्मण, एएसआई एस विश्वास, एएसआई अनिमेश रॉय, एएसआई अरविंद मिश्रा, एएसआई मनोजीत पाल, कांस्टेबल विजय मंडल। सबका इलाज कराया गया जिला अस्पताल में। घटनास्थल पर नहीं थे रोहित नोनिया, लेकिन आरोप है उन पर भीड़ को उकसाने का, पुलिस बिजली अधिकारियों पर हमला कराने का। एफआईआर नंबर है 354/2024। धाराएं हैं गैर जमानतीय, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कार्य के दौरान सरकारी कर्मियों पर हमला कराने, आपराधिक साजिश रचने का। 22 नामजद हैं आरोपी, अन्य की संख्या है 50 से 60। एफआईआर की धाराएं हैं आईपीसी की 186, 332, 333, 353, 120 बी। इनमें से अधिकतर हैं गैर जमानतीय। पुलिस की एफआईआर से उठ रहे हैं कई सवाल। पहला, भूमि मालिकों का जमीन देने से इनकार करना। ममता खुद आई थी सरकार में सिंगूर के जमीन विवाद को लेकर, बनाई थी सरकारी नीति। किसी भी सरकारी निजी परियोजना के लिए जबरन नहीं ली जाएगी जमीन। सिंगूर की जमीन लौटाई गई भूमि मालिकों को। मंत्री मलय घटक की पहल पर जमीन लौटाई गई काजी नजरूल एयरपोर्ट की। ग्रामीणों को मिली 400 एकड़ जमीन वापस। एडीडीए की पुनर्निवास की योजना कर दी गई रद्द। आदिवासियों ने किया था विरोध चारागाह पर कार्य का। तो इस परियोजना के लिए सरकारी स्तर पर इतना दबाव क्यों? अगर जरूरी थी जमीन, तो रोहित जुड़े हैं तृणमूल से। क्यों नहीं लिया गया उन्हें विश्वास में? क्यों उज्जवल चटर्जी रखे गए उपेक्षित? एडीडीए के वाइस चेयरमैन कास की है प्राथमिकता पे।
सवाल कई, सत्ता प्रशासन मौन। पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी अपने क्षेत्र में हैं प्रभावी, लेकिन चलते हैं अपने रास्ते। वर्ष 2006 में विधानसभा में पार्टी को मिली थी मात्र 30 सीटें। उस समय भी थे विधायक। वर्ष 2011-2016 में जीता विधानसभा चुनाव, लेकिन वर्ष 2021 में हार गए मात्र 800 मतों से। उन्होंने लगाया पार्टी नेताओं पर भीतरघात का आरोप। पार्टी के हैं जिला चेयरमैन, लेकिन नेतृत्व से रहते हैं जरा खफा खफा। वर्ष 2022 में हुआ नगर निगम चुनाव, पार्षद का चुनाव जीता। पार्टी नेतृत्व से थी अपेक्षाएं, अनुभव के आधार पर बनाया जाएगा मेयर, लेकिन विधायक विधान उपाध्याय बनाए गए मेयर। पार्टी ने दिया निर्देश अपने पार्षद पद से दे इस्तीफा ताकि विधान बन सके उस वार्ड से पार्षद। उन्होंने कर दिया साफ इनकार। विधान को लड़ना पड़ा जामुड़िया क्षेत्र के वार्ड 6 से। पार्टी ने नकेल कसनी शुरू कर दी उनकी। इंद्राणी मिश्रा को किया गया सक्रिय, दिया गया आश्वासन यदि समाप्त कर सकी उज्जवल की राजनीति तो वर्ष 2026 में विधानसभा में उनका टिकट पक्का। पूरी ताकत लगाई इंद्राणी ने, शुरू हो गया घात प्रतिघात। उज्जवल निकले पक्के खिलाड़ी, रोहित नोनिया को कर दिया सामने। पूरे विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गए सामाजिक कार्य, खेल से लेकर धार्मिक आयोजनों तक दिखने लगे रोहित। धन बल प्रभाव का खूब हुआ उपयोग। इंद्राणी पड़ गई कमजोर। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर सीज फायर करना पड़ा दोनों पक्षों को। उसी समय से कई नेताओं को खटक रहे हैं रोहित नोनिया। इलाज के कारण लंबे समय तक बाहर रहने लगे हैं रोहित। ये कारण माना जा रहा है FIR का, ताकि रोहित के बहाने उज्जवल पर बनाया जा सके दबाव, मजबूर किया जा सके उन्हें सरेंडर करने के लिए, क्योंकि वर्ष 2026 के लिए पार्टी नेतृत्व के समक्ष उज्जवल ने ठोक दी है टिकट की दावेदारी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का है दावा, हिंदी भाषी होने के कारण लिया गया है रोहित को निशाने पर, नहीं तो पार्टी नेतृत्व से नहीं है कोई सीधा टकराव। राजनीतिक समीकरणों को साधने का करते हैं कार्य। तृणमूल के कुछ नेताओं का है मानना उज्जवल का टिकट काटने पर रोहित पुत्र संजय का हो सकता है टिकट का दावा। संजय नोनिया की छवि है साफ सुथरी, युवा है, साथ में है विनम्र, व्यवहार कुशल भी। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में हिंदी भाषी वोटर हैं, निर्णायक भूमिका पर। तृणमूल के पास नहीं है इस क्षेत्र से दूसरा कोई हिंदी भाषी प्रभावशाली नेता। इस कारण कद काटा जा रहा है रोहित का। रोहित नोनिया के खिलाफ FIR को लेकर पुलिस की भूमिका है विवादों में। यदि वे सरकारी कार्य में बन रहे थे कोई बाधा, तो राजनीतिक स्तर पर क्यों नहीं की गई कोई पहल? यदि उनका प्रभाव बन रहा है विधि व्यवस्था के लिए कोई खतरा, तो इस आभा मंडल बनाने में क्या पुलिस नहीं रही है किसी सक्रिय भूमिका में? क्या उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते रहे हैं पुलिस अधिकारी या फिर तृणमूल नेता? बात है साफ, दावा कर रहे हैं उनके समर्थक। हिंदी भाषी होना भी है एक प्रमुख फैक्टर। समझना होगा राज्य के हर हिंदी भाषी को, सत्ता के साथ रहे या दूर, हमेशा रहेंगे सत्ता के निशाने पर ही। होगा ही सौतेला पूर्ण व्यवहार। इस वीडियो में आज इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ फटाफट खबरें। बोकारो शहर में वायरल हो रहा है फायरिंग का वीडियो। जानकारों का है दावा, घटना है सिटी थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर की। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में आयोजित थी बर्थडे पार्टी। विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी पर है फायरिंग का आरोप। पुलिस ने खोखा बरामद किया है घटनास्थल से। विनोद के खिलाफ दर्ज हुई है आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी। पहले से ही रंगदारी और हत्या के कई मामले थे दर्ज। सिटी DSP आलोक रंजन ने किया दावा, पुलिस कर रही है न्याय संगत कार्रवाई। जामताड़ा जिले के करमाटाट थाना के गावडा पुल के करीब हुई थी 2,30,000 रुपए की डकैती। DSP के नेतृत्व में गठित की गई थी पुलिस अधिकारियों की एक टीम। 6 अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मिली है सफलता। टीम ने मिहिजाम से गिरफ्तार किया था पहले अपराधी को। उसकी निशानदेही पर जामताड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार हुए अन्य अपराधी बरामद हुए। घटना में व्यवहार किए गए आर्म्स भी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं अपराधियों से पूछताछ। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रक्रिया हो गई है शुरू। महागामा विधानसभा में भाजपा के संभावित प्रत्याशी है अशोक भगत। उनके विरोध में सक्रिय हो गए हैं पार्टी कार्यकर्ता। मेहरमा, ठाकुर गंगटी और महागामा के विभिन्न चौक चौराहों पर हो रहा विरोध, किए जा रहे हैं पुतला दहन।
नए प्रत्याशी देने की हो रही मांग। संथाल परगना में कुर्मी जाति को नहीं मिल रहा प्रतिनिधित्व, इस जाति से प्रत्याशी की हो रही मांग। कांग्रेस कर्मियों ने किया कुल्टी थाने का घेराव। राज्य में बिगड़ती विधि व्यवस्था, लगातार महिला यौन उत्पीड़न, रेप और हत्या को बनाया मुद्दा। नेतृत्व किया कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष सुकांत दास ने। मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया था निर्देश। राज्य के हर थाने के समक्ष किया गया प्रदर्शन। आसनसोल दक्षिण थाना के समक्ष भी किया गया प्रदर्शन। कुल्टी के वार्ड 63 के तृणमूल पार्षद सलीम अख्तर अंसारी को मिला डाक से धमकी भरा पत्र। स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। छठ पूजा के बाद सावधान रहने का है निर्देश। लाल स्याही से खींची गई है लाइन। मीडिया के समक्ष किया दावा। माइनॉरिटी वोटों में है उनका दबदबा। इलाके में काम करने का है तजुर्बा। पुलिस से मांगी है सुरक्षा। कांग्रेस का था थाने के समक्ष राज्यव्यापी प्रदर्शन। न्यामतपुर फाड़ी के समक्ष हुआ आंदोलन। पार्टी कार्यकर्ताओं के एक गुट ने किया पहले प्रदर्शन, दूसरा गुट पहुंचा बाद में। कार्यक्रम को लेकर दोनों गुटों में शुरू हो गया विवाद। दोनों पक्षों में हुई धक्का मुक्की। पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर शांत कराया दोनों पक्षों को। दुर्गापुर में आवासीय सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने सुरक्षा लिया अपने हाथ। दावा किया रात्रि दखल का। तपोवन सिटी में है कई बहुमंजिली बिल्डिंग। एक साथ 3 आवासों में हुई थी चोरी। आतंकित है महिलाएं। निवासी अनूप मित्र ने लगाया आरोप। चोरी का उद्भेदन नहीं कर पा रही पुलिस। रात में सो जाते हैं सुरक्षा कर्मी। सुरक्षा का दायित्व लिया है निवासियों ने। रात्रि में खुद देंगे पहरा। कांगसा थाना अंतर्गत वनकाठी इलाके में अजय नदी से हो रहा बालू का अवैध खनन। बालू माफिया ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं तस्करी। ग्रामीणों का है आरोप। खनन स्थल के पास ही है खेती योग्य भूमि। खनन होने से बदल रही है नदी की दिशा। क्षतिग्रस्त हो रही खेती योग्य भूमि। स्थानीय थाना और भूमि विभाग में की गई है इसकी शिकायत, लेकिन नहीं हो रही है किसी भी स्तर से कार्रवाई। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। हमें फेसबुक और एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।